शादी तय कर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले गिरोह का करने पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें शादी के लिए दिखाई गई लड़कियों की फर्जी बनी मां, फर्जी मामा और फर्जी भाई सहित 2 दलालों को कटनी जिले की कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कटनी एसपी सुनील जैन ने बताया कि कैमूर अंतर्गत ग्राम बडारी निवासी 76 वर्षीय वृद्ध जगदम्बा प्रसाद द्वारा थाना कैमूर में रिपोर्ट की गई कि इनके 2 बेटे बसंत और राजेश दीक्षित, जो कि अविवाहित हैं, जिनके रिश्ते के लिए करीब 2 माह पहले सतना निवासी अरुण तिवारी और मनसुख रैकवार ने इनके घर आकर उन्हें बताया कि सिंधी कैंप सतना में रहने वाली बबीता तिवारी की 2 बच्चियां शादी के योग्य हैं, जिनके पिता नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। लड़कियों को दिखाने की रस्म अदा कर शादी की तारीख तय करने के लिए बडारी बुलाया, जहां बबीता दोनों बच्चियों की मां उसके साथ केशव प्रसाद मामा और दीपक भाई बनकर पहुंचे और नेक दस्तूर करते हुए दोनों लड़कियों की वृद्ध के लड़कों बसंत और राजेश के साथ दिनांक 29 नवंबर की तारीख तय कर दी। गिरोह की योजना के तहत मां बबीता, मामा केशव और भाई दीपक ने शादी के आयोजन में सहयोग के नाम पर दिनांक 11 नवंबर को कैमूर आकर 60,000 रुपए नगद लिए और इसके बाद 15, 16 और 27 नवंबर को 50,000 रुपए बबीता तिवारी के बैंक ऑफ बड़ौदा सतना शाखा के बैंक अकाउंट में जमा कराए गए। शादी के कार्ड छपवाकर रिश्तेदारी और समाज में बांटे गए। साथ ही टेंट, मैरिज गार्डन, कैटरिंग, घोड़ी, बैंड आदि की एडवांस बुकिंग में भी करीब 1 लाख रुपए खर्च कर दिया गया। बडारी निवासी दीक्षित परिवार के घर से दिनांक 29 नवंबर को बारात निकलने के ठीक 1 दिन पूर्व बबीता तिवारी ने मोबाइल से सूचित किया कि जेठ की मृत्यु हो जाने से शादी नहीं हो सकेगी, तो दीक्षित परिवार उनके दुख में शामिल होने के लिए सतना पहुंचा तो पता चला कि वह मकान तो बबीता तिवारी का था ही नहीं, वह तो किराए से रहती थी, जिसकी कोई 2 लड़कियां भी नहीं हैं और करीब 1 माह पहले मकान खाली करके जा चुकी हैं। दुखी दीक्षित परिवार ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें वहां बबीता तिवारी और उसके गिरोह का शिकार एक अन्य ब्राह्मण परिवार भी वहां मिल गया, जिसमें राकेश पाठक निवासी अमरपुर उमरिया एवं रमाकांत उपाध्याय निवासी धनवाही जिला उमरिया ने बताया कि इसी तारीख के लिए उनके साड़ूभाई रामकिशोर उपाध्याय निवासी धनवाही जिला उमरिया के बेटे विनोद उपाध्याय से बबीता तिवारी ने शिवानी तिवारी के साथ शादी तय करके 86,000 रुपए नगद और 30,000 रुपए बैंक अकाउंट में डलवाकर फरार हो गई हैं। दोनों परिवारों ने फोटो में देखा तो बबीता तिवारी ने अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर उन्हीं लड़कियों को दिखाकर दोनों परिवारों के साथ धोखाधड़ी कर ठगी कर दी थी। शादी के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी के शिकार वृद्ध जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बबीता तिवारी का भाई बनकर नेक दस्तर करने वाला मामा केशव प्रसाद ब्राह्मण नहीं है। उसका सही नाम केशव प्रसाद साकेत, पिता राम सजीवन साकेत, निवासी ग्राम करकोठी, थाना सभापुर, जिला सतना है और विवाह हेतु दिखाई गई लड़कियों का भाई बनकर पेश होने वाला दीपक भी ब्राह्मण नहीं है। उसका सही नाम पता दीपक चौधरी, पिता शिवराम चौधरी, निवासी ग्राम बरती, थाना रामपुर बघेलान, जिला सतना है। विवाह के लिए स्वयं का नेक दस्तूर करने वाली बच्चियां साधना तिवारी, पिता रमेश तिवारी, निवासी ग्राम टिकुरी, थाना कोटर, जिला सतना एवं शिवानी त्रिपाठी, पिता राकेश त्रिपाठी, निवासी ग्राम टिकुरी, थाना कोटर, जिला सतना की रहने वाली हैं। गिरोह में अरुण कुमार तिवारी, पिता कालू राम तिवारी, निवासी नई बस्ती, थाना कोलगवा, जिला सतना और मनसुख रैकवार, पिता जमुना प्रसाद रैकवार, निवासी सिंधी कैंप, थाना कोलगवा, सतना के द्वारा ऐसे संपन्न परिवारों से संपर्क किया जाता जिनके यहाँ लड़के कुंवारे हों और शादी के लायक हों। अरुण तिवारी और मनसुख रैकवार का काम इन परिवारों को सतना ले जाकर बबीता तिवारी से मिलवाने का काम था, जिसके बाद साधना और शिवानी नाम की दोनों बच्चियों की मां बनकर बबीता तिवारी, मामा बनकर केशव प्रसाद और भाई बनकर दीपक चौधरी सगुन दस्तूर कराकर शादी की तारीख निकलवा लेते और इसके बाद आर्थिक परेशानियों का हवाला देकर लाख 1.5 लाख रुपए की ठगी कर अपना मकान बदलकर फरार हो जाते। सभी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी और ठगी में हड़पी गई राशि को जब्त किया है एवं गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस से रिमांड लिया जाकर अन्य परिवारों के साथ की गई धोखाधड़ी और ठगी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। थाना कैमूर के अंतर्गत हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह काम कर रहा है जो शादी का झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठ रहा है।
जब हमने इस गिरोह के बारे में टीआई कैमूर अरविंद जैन को मेरे द्वारा अवगत कराया गया और इस गिरोह के बारे में जब पूरी जानकारी हासिल की गई तो वो इस प्रकार से निकल के आई कि इसमें 2 दलाल रहते थे। दोनों दलाल जो हैं वो रैकी करते थे और वो देखते थे कि किस संपन्न परिवार में बच्चे की शादी नहीं हुई है। उनको कहते थे कि हमारे यहाँ बच्ची है, आप चाहें तो उस बच्ची से रिश्ता कर सकते हैं, पर उसकी माँ गरीब है, लड़की देखने में अच्छी है, और उसकी शादी का झांसा देकर वो लड़के वालों को लेके आ जाते थे। फिर वो कहते थे कि लड़की क्योंकि हमारे गरीब परिवार की है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे दे देते थे और पैसे लेकर फिर वो शादी की तैयारियां शुरू कर देते थे। जो कैमूर वाला केस है उसमें हमको ये देखने को आया कि उन्होंने तो शादी के कार्ड भी छपवा लिए थे और लास्ट मोमेंट पे जब शादी से 2 दिन पहले वो ये खबर कर देते हैं कि हमारे घर में गमी हो गई है, कृपया ये शादी नहीं हो पाएगी। जब इन्होंने जो घर इन्होंने देखा था, जब वहां पे आके इन्होंने चेक किया तो चेक करने पर पाया गया कि वहां ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस वालों से पूछा गया तो पता चला कि वहां पे तो इस नाम के कोई नहीं थे, वो तो कुछ दिन के लिए किराए पे मकान लिया था, वो फरार हो गए हैं। अभी वर्तमान में पुलिस के द्वारा दोनों दलाल, जो तथाकथित लड़की की मां बनती थी उसको और जो तथाकथित लड़की का भाई बनता था उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके इस गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया करके समाज में इसका मैसेज दिया जाए कि कहीं भी आप शादी के लिए रिश्ता करें, थोड़ा देख कर करें और समझदारी से करें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको मैं चाहता हूँ। जिले में कितने शिकार हुए हैं सर इनके? इस तरह के 2 केसेज अभी हमारे सामने आए हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ और भी केसेज आएंगे। इस मामले में सर कितने लोग फरार हैं अभी? इसमें अभी 2 लोग और फरार हैं। 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, उनको भी हम जल्दी शीघ्र ही कस्टडी में ले लेंगे। जिस लड़की की शादी कराई जाती थी, मतलब प्रलोभन दिया जाता, वो गिरफ्तार हुई क्या? नहीं, अभी नहीं, वो नहीं हुई। उसकी माँ, जो तथाकथित माँ है, उसकी अरेस्टिंग हुई और तथाकथित भाई की अरेस्टिंग हुई। सर रुपए कितने वापस मिले? रुपए हमारे पास जो हैं अभी 30,000 के आसपास जब्ती उनसे बनी है और पुलिस रिमांड लिया है और पैसे जो भी होंगे उनसे वो जब्त किए जाएंगे। कुछ उन्होंने खर्च भी किए होंगे। सर इसी मामले को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस से एक महिला को घसीटते हुए दिख रही है, तो इसी मामले से जुड़ा मामला है कि वो अलग है? वो मेरी जानकारी, वो भी हम कार्रवाई कर लेंगे। नाम हमको पता चल गया, वो हम कर लेंगे। अभी हमारे पास 4 लोग। सर अब तक कितने लोगों के साथ करते हैं? अभी तक इनकी जानकारी के मुताबिक टीआई साहब का ऐसा कहना है कि कम से कम 6-8 लोगों को तो बना ही चुका है, पर लेकिन अब हम लोग दूसरे जिलों से पता करना है। 2 तो हमारे यहाँ केस आए हैं और आपके मीडिया के माध्यम से अखबार में छपेगी खबर, तो मुझे लगता है कि और भी हमारे पास सूचनाएं आएंगी। ब्राह्मण समाज को ही शिकार बनाते थे कि किसी भी समाज में? नहीं, अभी मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज को बनाते थे और दूसरा किसी भी दूसरे, जैसे मतलब थोड़ा सा देख लेते थे, संपन्न वर्ग को ही टारगेट करते थे जिनका बच्चे की शादी होने में दिक्कत आए और लड़की की आवश्यकता को देखते हुए ये जो दलाल उनसे संपर्क करते हैं। फिर ये दलाल जो है संपर्क करके उनसे कहते हैं कि साहब हमारी नजर में एक लड़की है, कहो तो हम रिश्ता जुड़ा रहे, पर गरीब परिवार है, लड़की देखने में सुंदर है। तो ये कहते हैं कि ठीक है साहब, तो उसको एक एड्रेस बताकर उसके माँ पे दिखाने के लिए ले आते हैं और फिर माँ से बातचीत होती है। उसमें से एक लड़की की माँ बनती है, एक लड़की का भाई बनता है और एक लड़की का मामा बनता है, जिससे कि रिश्तेदारी में कोई किसी को डाउट न हो। 2 दलाल, 3 ये और 1 लड़की, इस तरह से 6 लोगों का पूरा गैंग बनता है और ये गैंग बनके फिर उनको करता है ब्लैकमेल और फिर उनसे कहता है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग शादी करने में नहीं है, आप इतना पैसा दे दें। उसमें फिर ये इन लोगों से पैसा चीट करते हैं और दुर्भाग्य ये है कि लड़के पक्ष वाले शादी का कार्ड वार्ड भी छपवा लेते हैं, सब हो जाता है, सारे नेक फंक्शन सब कुछ होने लगता है। फिर अचानक ये फोन करते हैं कि हमारे परिवार में गमी हो गई है, हम ये शादी को नहीं कर पाएंगे, हमें शादी टालनी पड़ेगी।
और ये फोन करके उसके बाद फिर जब ये उनको अप्रोच करते हैं, उनके घर जाते हैं, तो पता चलता है कि माँ तो ताला लगा हुआ है, माँ कुछ है नहीं है। फिर माँ से जब पता करते हैं तब फिर इनको सच्चाई पता चलती है कि साहब ये सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर ये इन लोगों ने अप्रोच किया पुलिस को। पुलिस में फिर टीआई कैमूर को ये जवाबदारी दी गई। फिर टीआई कैमूर अरविंद जैन ने इसको और अपनी टीम को साथ इसको सफलतापूर्वक सतना से जाके वो आगे हमने कैसे पकड़ा हुआ वो आप समझते हैं। वो फिर हम लोगों ने मेहनत करके इनको पकड़ा है। अब तक हमारे पास 2 दलाल और लड़की जिनकी जो तथाकथित मां है वो और तथाकथित मामा, इनको हम लोग अभी तक अपनी गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस रिमांड पर है और 2 FIR दर्ज हुई है, एक बघई में दर्ज हुई है और एक कैमूर में हुई है। और अभी हम लोग ये भी दूसरे जिलों को भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे भी अगर इसी प्रकार की ठगियां हों तो कृपया करके आप भी अपने यहाँ पे कार्रवाई करें। सर इसमें एवं कैमूर टीआई उनकी टीम का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शादी के नाम पर पर्दाफाश किया है और ठगी का काम किया मेरे साथ में अरुण कुमार तिवारी और मंसूरलाल ममता तिवारी। इन लोगों ने जो है मुझे सूचना दिया कि सिंधी कैंप में 2 लड़कियां हैं जो सियानी हैं और वो शादी करना चाहते हैं। ममता से मैंने संपर्क किया। ममता ने बताया कि मैं सिंधी कैंप में रहती हूँ और मेरी 2 बच्चियां, मैं 4000 की नौकरी करती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर शादी अगर मान लीजिए मैं भी चाहता हूँ कि हो जाए तो फिर मैं जो है कहा कि आप अपने भाइयों किसी को भेजिए मेरे यहाँ, तो देख सुन जाए, मेरे बच्चे देख जाए, फिर मैं आऊंगा। जब वो लोग आए देख सुन गए, फिर उन्होंने उनके यहाँ जो है गई ममता के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि मेरी ये लड़कियां, मैंने दस्तूर किया, जो शादी का होता है वो मैंने दस्तूर किया, साड़ी दिया, 500 रुपया दिया, मीठा दिया लड़कियों के हाथ पर। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैंने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो पूरी मदद कर दूंगा। मैंने कहा मदद करेगी। उन्होंने कहा जैसे भाई को सामान लेना है, शादी का रसूल है, तो मैंने कहा भाई मैं आपको दूंगा। तो वो कह रही थी कि मैं मैहर आऊंगी, मैहर में जो है रिश्तेदारों को निमंत्रण देंगे, क्या कैमूर में आप आ जाएंगे। मैं कैमूर में बुलवाया, उसको 50,000 रुपये दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 2 अंगूठी ले ली हूँ, लड़कियों के लिए जेवर बनवाई हूँ और शादी जहाँ करना है वहाँ मेरे को एडवांस देना है, डेकोरेशन का देना है, वीडियो उसका देना है, रोड लाइट का और आकाशवाणी का। तो उन्होंने कहा मेरे को 60,000 रुपये दो, तो मैंने कहा मैंने दूंगा। बोले नहीं दे दीजिए। तो मैंने बैंक के द्वारा जो उनका नंबर उन्होंने दिया, बैंक के द्वारा 60,000 रुपये दिया। मैं अपनी यहाँ पूरी तैयारी कर लिया। 27 तारीख को जो है फोन आया कि मेरे चेक खत्म हो गए हैं और शादी जो है बाद में करेंगे। जब हम लोग वहाँ गए था तो उनका ताला बंद था, वहाँ से वो जो 2 दिन पहले निकल गई। अब पता नहीं कहाँ निकली जी। ये शादी के कार्ड है और हम लोग लौट के चले आए। उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अब हम क्या करता, हमने जो है कैमूर पुलिस वालों को जो है रिपोर्ट डलवाया। कैमूर पुलिस ने जो हमारी मदद किया है, हम उसको बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। कुल कितनी राशि खर्च कर चुके हो दादा अब तक? जी कितने रुपए दे चुके हैं अब तक? कितनी राशि खर्च कर चुके हैं? 1,10,000 रुपये दिए। 60,000 रुपये बैंक में दिएगा, 50,000 रुपये कैमूर में दिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।